बहू, की थी क्या तूने उस लड़की से बात? हाँ मम्मी जी, मैंने बात करी थी। वो कल सुबह 7 बजे से आ जाया करेगी। किसकी बात कर रहे हो मम्मी आप? कौन सी लड़की कल से आया करेगी? अरे तू सविता चाची को जानती है? उनकी लड़की है रोशनी। बहुत होशियार लड़की है वो चाची बता रही थी घर बैठकर पढ़ाई करती है वो। जो घर बैठकर होती है ना, वो वाली। पेपर देने जाती है बस। और कई घरों में ये साफ सफाई का, झाड़ू पोछे का काम भी करती है। घर भी तो चलाना जरूरी है और अपनी पढ़ाई का खर्चा वो खुद ही उठाती है। अच्छी लड़की है, इसलिए मैंने सविता चाची से बात करी है कि वो 2-4 घरों में जाकर परेशान होती है। इससे अच्छा है सुबह 7 बजे मेरे घर आ जाया करेगी, शाम के 7 बजे तक। बहू जाकर देख, शायद वही होगी। जी मम्मी जी। ये बताओ मम्मी, आप उस लड़की को हमारे घर क्यों बुला रही हो? काम के लिए। अच्छी लड़की है बेटा वो। यहाँ आ जाया करेगी सुबह से शाम तक। उसे किसी और के घर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मम्मी, हमारे घर में क्या जरूरत है? मैंने बताया तो था तेरे को, तेरी भाभी की खुशखबरी है कोई। अच्छा, इसका मतलब वो लड़की यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक घर का काम करेगी। इसका मतलब परमानेंट नौकर रख रहे हो आप। बेटा देख, किसी न किसी की तो जरूरत पड़ेगी ही। मम्मी, अगर घर के काम ये नौकरानी करेगी तो आपकी बहू क्या करेगी? इसको शीशे में जड़वाओगी क्या? अरे अंजलि, बेचारी तेरी भाभी से ऐसी हालत में घर के सारे काम थोड़ी ना होंगे। वाह मम्मी, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो नहीं लगाई थी आपने इस घर में नौकरानी। जब क्या आप लोग गरीब थे, या अब पैसों का पेड़ लगा लिया है आपने? अरे अंजलि बेटा, ऐसी बात नहीं है। देख, जब तक तू कर लेती थी घर के सारे काम, और देख मैंने तो कभी तेरे से भी नहीं कहा था कि तू घर के काम कर दे, तू अपने आप किया करती थी। देख बेटा, मेरे से तो पहले भी काम नहीं होता था और अब भी काम नहीं होता। और जब से शादी होकर तेरी भाभी इस घर में आई है, तब से तो वही कर रही है ना इस घर के सारे काम। मैं कुछ नहीं करती। लेकिन अब उससे इतना काम नहीं होगा अंजलि। और बेटा तू तो जानती है, आजकल बच्चे पैदा करना कोई हंसी मजाक का खेल तो है नहीं। बहुत मुश्किलों से बच्चे होते हैं। मम्मी जी, आजा अंजलि, चल अंदर चल। क्यों यहाँ गर्मी में खड़ी है? एक ये मेरी भाभी, इसके महारानियों जैसे ठाठ हैं। प्रेग्नेंट हुई नहीं, उससे पहले परमानेंट नौकर आ गया। एक वो मेरा गरीब ससुराल, साफ सफाई के लिए भी नौकर नहीं है वहाँ पर। क्या किस्मत है भाभी की। ये लो जी, सारा सामान लिख दिया है। सारा सामान ले आना, एक भी सामान छूट ना जाए। क्या क्या लिख दिया इसमें? 5 किलो बादाम। बस करो जी आप, 5 किलो बादाम। इसमें जो लिखा है वो सारा सामान ले आना बस। अरे मैंने कब मना किया है, मैं तो बस देख रहा था क्या क्या सामान लिखा है। बहू के खाने का सामान मंगवा रही हूँ, इसलिए चुपचाप उसके कमरे में रख दूंगी। बार बार बोलने से, कहने से टोका टाकी लगती है। वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं करता उसका, मुझे तो उसकी चिंता लगी रहती है। अंजलि बेटा, तेरे को कुछ मंगाना है तो तू भी बता दे, बाजार जा रहा हूँ मैं, ले आऊंगा तेरे लिए भी। आज तो आप बहू के लिए ले आओ, 1-2 दिन में जाएगी ये। इसको तो पैसे दे देना बस, सौरभ के साथ बाजार जाकर अपनी पसंद से ले आएगी जो लाना है। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, ले आता हूँ जाकर, वरना फिर बहुत धूप हो जाती है बाहर। हाँ हाँ, ले आओ। अंजलि को क्या हुआ, पूछती हूँ जाकर, उदास लग रही थी।